भाजपा नेताओं और जिले के जिम्मेदार अधिकारियों ने ग्वालियर शहर को स्मार्ट सिटी नहीं बदहाल सिटी बना दिया है। यह आरोप कांग्रेस ने लगाया है। दरअसल ग्वालियर जिले में हुई बीते दिनों अति वर्षा के चलते निगम और जिला प्रशासन के दावों की पोल उस वक्त खुल गई जब एक बुजुर्ग व्यक्ति के नाले में बहने से उसकी मौत हो गई थी। लेकिन अब इसे कांग्रेस ने मुद्दा बनाया है। बीते दिनों ग्वालियर जिले में हुई अति वर्षा के बाद नदी नाले उफान पर थे। इसी दौरान सीताराम पाल नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति की नाले में बहने से हुई मौत ने शहर में ड्रेनेज सिस्टम और नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों के दावों की पोल खोल कर रख दी है। गौरतलब है कि जिस नाले में बहने से बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हुई थी उसे नल का निर्माण बीते 6 साल से चल रहा है, लेकिन निर्माण अब तक पूरा नहीं हुआ। वहीं शहर की अधिकांश सड़कें जर्जर हो चुकी है। सड़कों में बने गड्ढों के कारण आए दिन हादसे भी हो रहे हैं, लेकिन किसी को जनता जनार्दन की फिक्र नहीं है। इसी मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस ने धरना दिया और लापरवाह और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। क्या मांग है? बहुत ही दुख की बात है कि ग्वालियर शहर में ही मोहिते गार्डन वार्ड क्रमांक 4 में नाले में बहने से सीताराम साहू जी की मृत्यु हो जाती है। ये कोई दूर दराज अंचल की बात नहीं है, ये उस जगह की बात है जहां ग्वालियर को स्मार्ट सिटी बनाने का दावा करने वाले, उसी जगह की बात है कि जहां स्मार्ट सिटी बनाने का दावा कर रहे हैं और उसी जगह अगर एक नाले में बहकर जो अधूरा पड़ा था लगभग 6 वर्षों से, और उस नाले में बहकर सीताराम साहू जी की मृत्यु हो जाती है, तो इससे ज़्यादा निंदा, इससे ज़्यादा चिंता और इससे ज़्यादा लापरवाही हो नहीं सकती। आज आप देख रहे हैं पूरे शहर के अंदर, ग्वालियर के अंदर जिस प्रकार से वर्षा काल में पूरी सड़कें ध्वस्त हो गईं, लोगों के घरों में पानी भर गया, कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए, आज सड़कें जर्जर पड़ी हैं, रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं। हमारी मांग है कि जो भी इस लापरवाही का शासन प्रशासन में दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सीताराम साहू जी को कम से कम 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए और जो भी उस घटनाक्रम में दोषी है, नाला निर्माण कार्य के में जो विलंब हुआ उसके हैं उनके खिलाफ करो। जो सड़कें ध्वस्त हुई यहाँ शहर की, उस निर्माण कार्य में जो भी दोषी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे प्रशासन हो या जो भी हो, एजेंसी हो, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। तरीके से कई जगह जल भराव भी हुआ, तो नगर निगम कहीं ना कहीं लापरवाह है। नगर निगम, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि वर्षा काल से पहले बड़े बड़े दावे किए गए कि हमने पूरी वर्षा काल की तैयारी कर ली है। क्या आपने देखा कहीं भी वर्षा काल से पहले आपने नालों की सफाई देखी? नहीं की गई। और आज उस लापरवाही का दंश ग्वालियर की जनता ने भुगता। तो उन दोषियों के खिलाफ जिनने लापरवाही बरती, अकर्मठता बरती, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इससे पहले भी कई मौतें हुई हैं सड़क हादसे में, जैसे कि कई गड्ढों में पत्रकार भी गिरे हैं, कुछ और लोगों की भी मौत हुई है। उसमें कांग्रेस ने काफ़ी बताया है कि बीजेपी को कार्रवाई किस तरीके की जाए। आज दिनांक तक कुछ कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्या वही दुख का विषय है कि ये शासन जो बैठा है और ये प्रशासन असंवेदनशील है। ये बात इस बात से साबित होती है कि इतने घटनाक्रम होने के बाद और लगातार 20-21 साल सत्ता में रहने के बाद अगर आज ये दुर्दशा ग्वालियर की जनता भुगत रही है तो ये निंदनीय है। मैं मांग करता हूं कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अगर अभी कार्रवाई नहीं होती है तो इसके आगे क्या रूपरेखा रहेगी? कैसे? अभी आपने देखा, मैंने हर जगह जाके, हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी ने, हमारे पार्षद, पूर्व पार्षद, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, हमारे सभी कार्यकर्ता लगातार जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। आगे भी अगर यही लापरवाही बरती गई, केवल खाना पूर्ति की गई, मैं ये पूछना चाहता हूँ शासन प्रशासन से, जब कोई नेता आता है तब वो निर्देश देता है, जब कोई घटना घट जाती है तब निर्देश दिए जाते हैं। घटना देने से पहले वह निर्देश क्यों नहीं दिए जाते, क्यों नहीं तैयारी की जाती? तो इसका अगर कोई दोषी है तो ये शासन प्रशासन का निकम्मापन और लापरवाही दोषी है।